सकता है। तो ये 4:5 जो है ना, इसमें 4 और 5 इनको हम क्या बोलेंगे? पार्ट बोलेंगे। मतलब ये 4 पार्ट है और ये 5 पार्ट है। और अगर मेरे को एक पार्ट की वैल्यू पता चल जाए, जैसे सपोज़ करते हैं मान लो एक पार्ट की वैल्यू 3 हमको पता चल चुकी है। वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे फाइंड करते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू हमको पता चल गई मतलब जैसे 3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो राम की उम्र फटाक से निकल जाएगी। 4 पार्ट है तो कितनी हो गई? 12। ऐसे ही श्याम की उम्र निकल जाएगी कितनी? 15 वर्ष। तो एक पार्ट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ईज़िली हम राम और श्याम की उम्र भी निकाल सकते हैं रेशियो से। अब ये एक पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको बताऊँगा मैं। धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आसानी से जो आयु पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली आप सारे समझ जाएँगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 4 साल बड़ा है और दोनों की उम्र का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की उम्र 5 साल बाद कितनी होगी? तो ये सचिन और ये राहुल। कितना अनुपात बोल रहा है? 7:9। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उसने क्या बोला कि सचिन राहुल से 4 साल बड़ा है, तो दोनों के बीच में उम्र का डिफरेंस कितना है? 4 साल का है। और देखिए रेशियो में दोनों के बीच पार्ट जो है, वो कितना डिफरेंस है पार्ट का? 2 पार्ट का डिफरेंस है। देखिए 7 और 9 कितना डिफरेंस है? 2 पार्ट का। मतलब 2 पार्ट की वैल्यू हमको दे रखी है 4 वर्ष। दे रखी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। बस, तो सचिन की उम्र निकाल सकते हैं, राहुल की भी निकाल सकते हैं। तो सचिन की उम्र कितनी हो जाएगी? देखिए 7 इंटू 2 14 ईयर और इसकी कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 2 18 ईयर। तो क्या पूछ रहा है वो? सचिन की उम्र 5 साल बाद कितनी होगी? तो अभी सचिन की उम्र है 14 वर्ष। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष। मतलब आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये निकालना आया कि पार्ट में देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक पार्ट की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, तो ईज़िली हम यहाँ पर आसानी से उम्र निकाल के जो भी एग्ज़ाम में हमको कंडीशन देगा, उससे हम आंसर तक पहुँच जाएँगे। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब इसमें कुछ और अलग-अलग पैटर्न बनते हैं, उन सारे पैटर्न को आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अरुण की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। तो बताइए 2 साल पहले दीपक की उम्र कितनी होगी? तो देखिए क्या बोल रहा है वो, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। ओके? मतलब अरुण की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 4 पार्ट के बराबर है। दीपक की जो वर्तमान आयु है वो 3 पार्ट के बराबर है। अगर हमको 1 पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम अरुण की उम्र निकाल सकते हैं। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि 6 साल बाद अरुण की उम्र 26 वर्ष है। तो 6 साल बाद 26 वर्ष है तो 6 साल पहले 20 वर्ष रही होगी। ओके? और यही उसकी वर्तमान आयु है। और वर्तमान आयु में देखिए पार्ट में हमको पता है अरुण की उम्र कितनी है? 4 पार्ट। और अरुण की उम्र हमको पता है वर्तमान कितनी है? 20 वर्ष। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 वर्ष दे रखी है। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकल जाएगी 5 वर्ष। ओके? अब हम आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अरुण की उम्र कितनी है? 4 पार्ट है, 1 पार्ट की वैल्यू 5 वर्ष। तो अरुण की उम्र कितनी हो गई? 20 वर्ष, जो कि हमको पता ही है। दीपक की देखिए उम्र कितनी होगी वर्तमान? 3 पार्ट के बराबर उसकी वैल्यू है। तो 1 पार्ट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो दीपक की उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष। क्या पूछ रहा है? 2 साल पहले दीपक की उम्र। तो अभी 15 है, 2 साल पहले कितनी रही होगी? 13 वर्ष। आंसर क्या होगा? डी। ये एसएससी का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी होते सिंपल है, बस हमको पता होना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया तरीका, पार्ट वाइज़ हम क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट वाइज़, ठीक है? रेशियो दे रखेंगे हमको क्वेश्चन में, तो उससे हम देखिए पार्ट वाइज़ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें समय के साथ हमें 2 अनुपात दे रखे हैं। देखिए एक वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है? तो 2-2 अनुपात दे रखा है इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा इसमें। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:6 है। 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 6:7 हो गया। तो 6 साल बाद एक्स की आयु कितनी होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। ओके?
तो इस समय अंतराल में जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर 5 था x का, 7 साल बाद कितने पार्ट हो गए? 6 हो गए। तो इन पार्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो देखो। तो देखिए पहले 5 थे, अभी 6 हो गए। डिफरेंस कितना आया? 1 पार्ट का। देखिए y में 6 और फिर 7, कितना डिफरेंस आ गया पार्ट में? 1 का डिफरेंस आ गया। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ पर डिफरेंस 1 का आ रहा था और यहाँ पर पीछे देखिए यहाँ पर y में डिफरेंस आ गया 2 का मान लो, तो क्या करेंगे? ये मैं आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। तो पहले अभी हम देख लेते हैं जिसमें हमको इक्वल लेके आना है। ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पार्ट का डिफरेंस, वो बराबर आना चाहिए। तो बराबर आ गया है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमको पता है कि समय अंतराल में, ठीक है, जो 7 साल निकले हैं, इसके बीच में जो पार्ट का डिफरेंस आया वो कितना आया? 1 का। और जो समय अंतराल है वो कितना है? 7 वर्ष दे रखा है उसने। देखिए 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो गया। पहले क्या था वर्तमान में? 5:6। 7 साल बाद कितना हो गया? 6:7। तो जो पार्ट में डिफरेंस है वो कितना है? 1 का है। और समय अंतराल कितना है? देखिए 7 वर्ष। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 वर्ष। बस यही समझने वाली बात है। ओके। तो देखिए एक्स और वाई की हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। 5 पार्ट और 6 पार्ट हमको पता ही है। तो एक पार्ट की वैल्यू 7 है, तो एक्स की देखिए 5 पार्ट की वैल्यू निकालना है। तो 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35 ईयर। ओके। अब क्या पूछ रहा है वो? 6 साल बाद एक्स की आयु कितनी होगी? तो इसमें जोड़ दीजिए 6 साल बाद कितना हो गया? 41 ईयर। मतलब आंसर ए सही होगा। तो फ्रेंड्स कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा-सा हमको लॉजिक यूज़ करना है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बस उस तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐज का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन ये। मतलब आप मान सकते हैं कि 15 से 17 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ऐज वाले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखिए ये डिफरेंस हमको अलग-अलग मिलेगा। तब क्या करना है हमको, हम वो भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तो 10 साल बाद आनंद की आयु कितनी होगी? तो समर और आनंद की देखिए आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 11:9 हो जाता है। ओके। तो देखिए 5 और 11 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। 4 और 9 का डिफरेंस आ रहा है 5। तो ये देखिए डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो अब हमको डिफरेंस बराबर लाना पड़ेगा। तो अब क्या करें? तो देखिए 11 और 9 का डिफरेंस लिए कितना आ रहा है? वो आएगा 2। 5 और 4 का डिफरेंस लीजिए, क्या आएगा? 1। जो अनुपात है उसका डिफरेंस लेना है और इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस हमको। तो देखिए यहाँ पर नया रेशियो आ गया 10:8 और 11:9। अब देखिए डिफरेंस 10 और 11 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो देखिए वर्तमान जो हमारे पास अनुपात था वो था 10:8। बाद में जो हो गया वो कितना हो गया? 3 साल बाद 11:9। तो इनके बीच में जो पार्ट में डिफरेंस है, अनुपात में जो डिफरेंस है वो कितना है? देखिए 1 का। ठीक है। और समय कितना निकल गया? 3 साल। मतलब ये एक पार्ट जो है वो 3 साल के बराबर है। कहने का मतलब 3 साल पहले जो रेशियो था वो 10:8 था। 3 साल बाद जो रेशियो है वो 11:9 है। तो देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है पार्ट का, रेशियो के फॉर्म में, वो कितना डिफरेंस है? 1 का। और ईयर के फॉर्म में डिफरेंस कितना है? 3 का। तो 1 पार्ट की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 10 पार्ट की वैल्यू और 8 पार्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? देखिए वो आनंद की आयु कितनी होगी? तो आनंद के देखिए पार्ट कितने हैं? 8 पार्ट हैं। तो 1 पार्ट की वैल्यू 3 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 24 वर्ष। अब वो क्या पूछ रहा है कि 10 साल बाद आनंद की उम्र। तो इसमें जोड़ दीजिए 10 वर्ष, कितना हो गया? 34। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी आंसर सही होगा, 34 ईयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब डिफरेंस बराबर नहीं आ रहे हो तब हमको क्या करना है, कैसे उनको डिफरेंस को बराबर लाना है, ये मैंने आपको सिखाया है। 11 और 9 का हमने क्या लिया? अंतर लिया, डिफरेंस लिया, कितना आया? 2। 5 और 4 का अंतर लिया 1 और उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास नया अनुपात आ गया, उसको हमने फिर सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारा डिफरेंस जो था वो बराबर आ गया था। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको जब डिफरेंस बराबर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है और वर्तमान में कितनी है? 2 गुना है।
तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का सम कितना होगा? वर्तमान आयु का सम पूछा है। तो देखिए, फादर और सन की 18 साल पहले कितनी थी? पुत्र की आयु की 3 गुना है पिता की आयु, तो 3:1। ओके। वर्तमान में कितनी है पिता की आयु? देखिए, 2 गुना है पुत्र की आयु की, तो 2 गुना है। ठीक है, जो दे रखा है क्वेश्चन में हमने वो लिख लिया। तो बस हमको 2 देखिए अनुपात पता है, तो अब ये पैटर्न आपको मैंने सॉल्व करना बता ही रखा है। रेशियो के फॉर्म में डिफरेंस कितना है? 1 और यहाँ पर 0, तो ये तो अंतर अलग-अलग आ रहा है। इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करते हैं? 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। बस तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए नया अनुपात आ जाएगा हमारे पास 3:1 और 4:2। अब देखिए अंतर 1 और 1 अब बराबर आ रहा है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। समय के फॉर्म में जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 वर्ष। और रेशियो के फॉर्म में कितना है? 1। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 18। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 18 वर्ष। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। 4 इंटू 18। और देखिए 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। और क्या पूछ रहा है? इन दोनों का सम ही तो पूछ रहा है वो। तो 72 प्लस 36 कितना हो गया? 108। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इस तरीके का, फिर हम थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे। दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए दो व्यक्ति है, पर्सन 1 और पर्सन 2। कितना अनुपात है? 4:3 है वर्तमान आयु का अनुपात। 4 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो 9 और 7 का अंतर कितना हो गया? देखिए 2। 4 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नया अनुपात आ जाएगा, कितना आ गया? देखिए 8:6 और 9:7। अब देखिए अंतर 1 और 1 बराबर आ गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट की वैल्यू हमको क्लियर कर रखी है 4 साल। रेशियो के फॉर्म में अंतर कितना है? 1। और यूं दे रखा है देखिए समय के फॉर्म में 4। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 वर्ष। हमको क्या पूछ रहा है वो? कि दोनों की वर्तमान आयु। 8 और 6 पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। ठीक है, 8 इंटू 4। तो देखिए 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। तो 32 और 24। तो आंसर कौन सा होगा? सी आंसर सही होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। 8 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 लड़कों की जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए लड़कों को लिया जाता है। दोनों नए लड़कों की औसत आयु हमको पता करना है। 2 नए लड़कों की आने की वजह से औसत कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो हमने पढ़ा था देखिए औसत वाले लेक्चर में, एवरेज वाले लेक्चर में, कि एवरेज जो होता है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। तो बढ़ता हुआ एवरेज कितना है? 2 वर्ष है। और संख्या कितनी है लड़कों की? वो है 8। 2 गए तो उनकी जगह वापस 2 ने लिए, तो 8 वही की वही संख्या रही। तो देखिए टोटल आयु कितनी बढ़ गई उन 2 नए लड़कों के आने की वजह से? वो बढ़ गई 16 वर्ष। 16 वर्ष आयु बढ़ गई उन 2 नए लड़कों के आने की वजह से, ये हमको पता चल चुका है। तो जो लड़के गए हैं उनकी आयु कितनी है कुल? 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष कितने हो गए? 44 वर्ष। तो 44 साल। जो गए हैं उनकी आयु कुल कितनी है? 44 साल। जो नए आए हैं उनकी 44 साल तो है ही, प्लस 16 वर्ष और ज़्यादा है उनसे, तभी तो एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया। तो 44 प्लस 16 कितना हो गया? 60 ईयर। तो जो 2 नए आए हैं लड़के उनकी कुल आयु कितनी है? 60 वर्ष। तो इसका एवरेज पूछ रहे हैं, बस एवरेज निकाल दीजिए 30। आंसर क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्रिकेट के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 10% से बढ़ जाती है। तो कोच की आयु कितनी होगी? तो पहले देखिए 11 खिलाड़ी की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कोच को शामिल करा तो औसत आयु 10% से बढ़ गई, तो 20 का 10% कितना होगा? 2 वर्ष होगा। तो मतलब 12 खिलाड़ी के साथ औसत आयु कितनी हो गई? 22 ईयर हो गई। अब दोस्तों आपको पता ही है कि एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। तो एवरेज कितना है? देखिए 11 खिलाड़ियों का 20 है, खिलाड़ियों की संख्या 11, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 220 वर्ष। तो 11 खिलाड़ी की कुल आयु कितनी आ गई? 220 आ गई। जब कोच को शामिल कर लिया तो खिलाड़ी कितने हो गए? 12, और एवरेज कितना हो गया? 22। तो बस कुल आयु निकाल सकते हैं हम, कितनी हो गई? 264, 264 ईयर। तो देखिए दोस्तों, जब कोच को शामिल नहीं करा था, मतलब 11 खिलाड़ी की कुल आयु कितनी आ रही? 220। जब कोच को शामिल कर लिया तो कुल आयु कितनी आ रही? 264। तो ये जो बड़ी आयु है ना, यही तो कोच की आयु है। तो कितनी बड़ी है ये? 44 ईयर। तो कोच की आयु कितनी हो गई? 44 ईयर, 44 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, 10+2 एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी, क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी? तो देखिए क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले कुल आयु कितनी हो गई? 15 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 30 ईयर, 30 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले दोनों की कुल आयु 30 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, 5-5 ईयर दोनों के जोड़ देते हैं, तो 10 ईयर जोड़ देते हैं, तो कितने हो गए? 40 वर्ष। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? 40 वर्ष। ठीक है। अब पी क्यू आर की वर्तमान में औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो कुल आयु निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए 20 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? 60 है। और पी क्यू की वर्तमान आयु कितनी है? कुल मिलाकर 40 है। तो बचा हुआ कौन है? आर ही बचा हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 और 40 का